हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब जीके दे अंदर अगली वीडियो लेके आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री दे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जिन्ने भी एमसीक्यूज ने ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ एग्जाम ਲਈ बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इस करके इन्हें जो एमसीक्यूज ने इन्हों चंगी तरह ध्यान नाल सुनना है, सॉल्व करना है ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जो डिस्क्रिप्शन ਦਿੱਤੀ जाएगी उसਨੂੰ भी ਨਾਲ-ਨਾਲ लिखते जाना है। स्टार्ट करते हैं। ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन है साडा, What was the capital city during the 6th century BC? 6th century BC ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਿਗਮਾ, ਮਹਾਨਗਰਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਸਦੀ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, What was the rich peasant called in 6th century BC? 6ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ BC ਵਿੱਚ जो अमीर किसान हैं उन्होंने की कहा जाता है? जो असी टाइम पीरियड की गल कर रहे हैं, असी 6th सेंचुरी BC की गल कर रहे हैं, तो 6th सेंचुरी BC के नाल असी एक चीज़ जिहड़ी है वो पहला क्लीयर कर लवांगे कि 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड किहड़ा होवेगा। तो 6th सेंचुरी टाइम पीरियड जो है ये आएगा तुहाडा महाजनपदां दा टाइम पीरियड। महाजनपदां तो इलावा इस समय जो मेन दो धर्म चल रहे सी वो सी तुहाडा बुद्धिज्म ਅਤੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ। इस टाइम पीरियड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब 6th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। 6th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗਣਪਤੀ, ਗ੍ਰਾਮਾ ਭੋਜਿਕਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਿਕੇਤ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए गणपति। गणपति गण जो है, गण वर्ड जो है ये किस वास्ते लिया जाता है? गण वर्ड जो सी ये राष्ट्र वास्ते यूज किया जाता सी। गण मतलब गण सीगा एक ट्राइब, ट्राइब छोटा ट्राइब राष्ट्र वास्ते सॉरी नहीं सी आ सकता, ट्राइब ही आएगा, क्योंकि जन जो शब्द है वो राष्ट्र वास्ते आंदा सी ਅਤੇ गण शब्द जो है एक ट्राइब वास्ते। मतलब कुछ जो किसी मतलब जो कुछ जमीन है किसी के अंडर होवे, कुछ ज़्यादा जमीन जो किसी व्यक्ति के अंडर होवे तो वो व्यक्ति अमीर मन्निया जाता सी, तो उसनू गणपति के नाम नाल जानिया जाता सी। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਨ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਨ ਵਰਡ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ऐसी जगह जो जिस ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, मतलब ਕੁਝ ਜਾਗੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। थर्ड क्वेश्चन, अशोक इज रेफर्ड टू एज बुद्धिया शाक्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? बुद्धिया शाक्या भी अशोक ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਿਆ ਸ਼ਾਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਦਰਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਧਿਆ ਸ਼ਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? सारनाथ इंस्क्रिप्शन विच मस्की एडिक्ट, अगला है कंधार इंस्क्रिप्शन, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। तो जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी मस्की एडिक्ट विच इसनू बुद्धिया शाखा के नाम नाल जानिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, ताम महामात्या वाज मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट? ताम महामात्या का जिक्र आता है, तो ताम महामात्या जो है उसका जिक्र केड़ी रॉक चट्टान जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है, रॉक इंस्क्रिप्शन केड़ी है जिस ਵਿੱਚ उसका जिक्र आता है? ऑप्शन है साडियां 5th 3rd 7th ਜਾਂ 6th। ਤਾਂ जो ताम महामात्या है इसका जो जिक्र है, ताम महामात्या जो है पहला एक टर्म क्लियर कर लेने। ताम महामात्या एक्चुअली ਵਿੱਚ है कि ताम महामात्या अशोक के द्वारा कुछ अपने लीडर जो सन वो भेजे जाते सन एज अ ताम महामात्या, जो धम्म के जो प्रिंसीपल सन उन्होंने प्रचार करते सन। मतलब धम्म जो अशोक द्वारा बनाया गया सी। ये क्वेश्चन भी तुहाडा आ सकता है कि धम्म जो है इसनू किसने स्टार्ट किया सी? तो धम्म नू स्टार्ट किया सी अशोक ने। ते धम्म जो है धम्म दे विच की सी कि जिन्ने भी उस समय जो धर्म चल रहे सन उन्होंने जो चंगियां प्रोविजन सी, चंगियां जो रूल सीगे चीज़ां सी उन्होंने उसने चुक के एक वखरा धर्म बना लिया सी जिसनू धम्म के नाम नाल बुलाਉਂਦੇ ਸੀ।
ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਮ ਮਹਾਮਾਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧੰਮ ਮਹਾਮਾਤਿਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮ ਮਹਾਮਾਤਿਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 7th ਐਡਿਕਟ ਵਿੱਚ, मतलब 7th रॉक एडिक्ट जो है उस विच इसका जिक्र आएगा। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ वास्ता मुल। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ वसगुल्मा लाइन ऑफ वाकाटका। ठीक है, वाकाटका दी वसगुल्मा लाइन का मोटी कौन सी? ऑप्शन है साडियां प्रावर सेना सेकंड, रुद्र सेना फर्स्ट, विंध्या शक्ति सेकंड है, लास्ट आता है सर्वत सेना। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है, विंध्या शक्ति सेकंड जो है इसका फाउंडर रहेगा। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। जो गोल्ड कॉइन्स हैं किसके द्वारा इशू किए गए सन? कुशाण के द्वारा, शाक्या के द्वारा, प्रतिहार के द्वारा या इंडो ग्रीस के द्वारा। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 골ਡ ਕੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਸ। 7th क्वेश्चन, हु ऑफर्ड द बॉल ऑफ मिल्क राइस टू बुद्धा। बुद्ध ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਸਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ऑप्शन ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਪਿਲਾ, ਸੁਜਾਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਜਾਂ ਯਸ਼ੋਧਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ऑप्शन नंबर है ਸਾਡੀ बी, सुजाता के द्वारा। ठीक है, एक लेडी ने जिन्होंने उसको दूध का कटोरा चौला समेत भेट किया सी। ये उसका सही आंसर है सुजाता। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध के द्वारा अपना फर्स्ट सरमन, फर्स्ट उपदेश दिता गया सी किस जगह पे दिता गया सी? सारनाथ, गया, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ। लेकिन जो बाकी दी टर्म्स थी उन्होंने भी क्लीयर कर लेने। गया विच बुद्धा नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई सी, एनलाइटमेंट आएगा। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी उन्होंने बर्थ प्लेस है। लास्ट वन आता है साडा कुशीनगर, कुशीनगर उन्होंने डेथ प्लेस है। ठीक है, मतलब कि साइड सारिया बुद्ध नाल ही रिलेटेड हैं, लेकिन असी जो आंसर देखना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट सरमन बल्कि फर्स्ट उपदेश कितने दिता गया सी वो सारनाथ आएगा। तो एक क्वेश्चन एक होर भी नाल बनेगा कि जो उसने अपना फर्स्ट उपदेश दिता सी बुद्धा ने वो किनू दिता सी? इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिता सी 5 डिसिपल्स, मतलब इन्हों के 5 चेले सी जिन्होंने इन्होंने सब तो पहला जो उपदेश दिता सी। ते इस घटना नू असी धर्म चक्र परिवर्तन के नाम नाल जानते हैं। ते इसनू सिंबलाइज किया जाता है, इसका जो सिंबल बनता है वो आएगा तुहाडा व्हील। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हु इज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी। मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी जो है उसका मुख्य व्याख्याकार कौन है? चरवाका, अजीविका, जैनिज्म या बुद्धिज्म। तो मटीरियलिस्टिक जो है इसकी फिलॉसफी के मेन एक्सपाउंडर हैं ऑप्शन नंबर बी अजीविका। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, लार्ज टेरिशियल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC वर नोन एज जनपदास, जनास, महाजनपदास, नन ऑफ दीज। 6वीं सदी ईस्वी दौरान जो ਵੱਡੇ क्षेत्र सन उन्होंने किस नाम के नाल जाने जाता सी? तो सही ऑप्शन आता है महाजन पदा के नाम नाल। ठीक है, मतलब जो छोटा है उसको जनपदा बोलेंगे। वैसे जन टर्म जो है ये थोड़ी राष्ट्र वास्ते यूज की जाएगी। छोटे जो जन होंगे उन्होंने जनपदा, जो बहुत बड़े साम्राज्य होंगे, बहुत बड़े एम्पायर होंगे, उन्होंने महाजन पदा के नाम नाल जानिया जाता है। नेक्स्ट अगला 11th क्वेश्चन है साडा, द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन। किसके द्वारा जो गणित है, मैथमेटिक है, उसमें एक वखरा डिसिपल, एक वखरा अनुशासन मन्निया गया सी। आर्यभट्ट के द्वारा, ब्राह्मीर के द्वारा, बुद्धयान के द्वारा अते रामानुजा के द्वारा। तो जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए आएगा आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट जो हैं इन्हों द्वारा एक बुक भी लिखी गई सी आर्यभट्टम, ये इन्हों की बुक का नाम है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ
क्षत्रिय पास्त फतेहा मतलब 100 राजियां का स्वामी। ये खिताब जो है किसके द्वारा धारण किया गया सी? समुद्रगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन आती है चंद्रगुप्त सेकंड फर्स्ट के द्वारा। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर है बी, स्कंदगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्ता साम्राज्य की गल करते हैं तो गुप्ता साम्राज्य स्कंदगुप्त जो है इसका स्थान बहुत उच्चा सी। इसका स्कंदगुप्त का स्थान बहुत उच्चा सी, मतलब कि स्कंदगुप्त जो सी इसने बहुत सारिया जो जित्तां सी वो हासिल कीतियां सी, बहुत सारे टैरेटरी जो सी गुप्ता साम्राज्य विच मिलाई हुई सी। इसे करके इसने 100 राजियां दे स्वामी का टाइटल भी लिया होया सी, मतलब बहुत सारे जो राजे सी इसकी प्रभु सत्ता नूं मानदे सी, मतलब इसे अधीन सा। अगला है 13th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स एजिग्नेटेड बरिहद्रथ द लास्ट मौर्यन किंग? फिर दित्तियां राजियां विचों किसने बरिहद्र आखिरी मौर्य राजा का कतल किया सी? ऑप्शन है साडियां अग्निमित्रा, पुष्यमित्र, सुंगा, वाशुयस्था अते वासुमित्रा। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी आता है पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, मतलब पुष्यमित्र सुंगा जो सी इसने सुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी ते इसने ही लास्ट किंग जो मौर्यन किंग सी बरिहद्रथ उसकी हत्या भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, Mahamaya, the mother of God Buddha, belonged to which of the following dynasty? Shakya, Kaulya, Lichvi, Maurya। महात्मा बुद्धि जो मां सी वो किस वंश ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਾਕਿਆ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, the silver coin of which of the following king carried portraits and bilingual legends which were inspired by the क्षत्रप types? मतलब चांदी ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਥਾਵਾਂ ਸਨ, मतलब ਕਿ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ क्षत्रप टाइप आती है। तो एक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सातवाहन के द्वारा, कुषाण, गुप्ता या मौर्य? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आएगा सातवाहन के द्वारा। सातवाहन बारे एक गल होर भी इंपॉर्टेंट है, जेकर असीं गल करिए कि मौर्य के सक्सैसर डेक्कन विच सक्सैसर्स कौन सन? तो डेक्कन के जो इन्हां दे सक्सैसर्स आएंगे वो आएंगे सातवाहन। अगला है 16th क्वेश्चन, विच वन इज द गेस्चर ऑफ काटो स्त्रंग पोज? मतलब जो पोज दिता गया है काटो यूज स्त्रंग, ये पोज का गेस्चर जो है एक का इशारा किस चीज वाला है? शिवा, विष्णु, गौतम बुद्धा या फिर महावीर? का जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी है महावीर। 17th क्वेश्चन, बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री? बुद्ध ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਓਜ਼ਾ, ਫਿਕਸ ਬੈਗਲਿਸ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਤਚੀਲਾ, ਫਿਕਸ ਮਾइक्रोक्रापा। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है पहला ਅਸੀਂ ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन सही केड़ी है। तो ऑप्शन सही आएगी ऑप्शन नंबर ए फिकस रिजियोसा। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, मतलब कि एक्चुअल ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਪਲ ट्री ਦਾ। ਤਾਂ ਪੀਪਲ ट्री ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਓਜ਼ਾ। ठीक है, तो ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਪਲ ट्री, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਰਿਜ਼ਿਓਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ट्री ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This is 18th question. The port of Tamarlipti in Gupta era was located in which of the following parts of India? South India, North, East या West? जैसा जो सही ऑप्शन जो बनती है कि गुप्त युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਰਲਿਪਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, to which dynasty गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज रिलेटेड? गंधार स्कूल आर्ट जो है किस नाल रिलेट करता है? कुषाण, शाक्य, ग्रीक या फिर लास्ट ऑप्शन आती है गुप्ता।
ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ। इंडियन प्लस ग्रीक शैली जो है उसका मिक्सचर होता सी आर्ट दे विच। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन द राजूकास वाज असिस्टेड इन अकाउंट सेक्रेटरियल एंड अदर मिसलेनियस वर्क्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन आंसर साडियां प्रदेशिका, युक्तास, गश्त ਅਤੇ लास्ट ऑप्शन आ गया स्थानिका। ਤਾਂ ਰਾਜੂਕਾਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਏਗਾ ਯੁਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੂਕਾ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਯੁਕਤਾ से असिस्ट करनगे। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन which of the following committee took care of foreigners in the Mauryan administration। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨਰਸ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ, ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਨਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 22nd ਕੁਐਸਚਨ which of the following committee was responsible for collecting tax in Mauryan administration। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ टैक्स इकट्ठा करनी सी? मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, टैक्स कलैक्टर्स, कारा, ट्रेड कमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर आती है ਤੁਹਾਡੀ बी टैक्स कलैक्टर। 23rd क्वेश्चन द टर्म विजिट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टर्म विजिट जो है किस चीज को रेफर करती है? वेज लेबर, फोर्स लेबर, स्लेव लेबर एंड नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है ये ਤੁਹਾਡੀ रेफर करती है फोर्स लेबर। 24th question on which of the following the new material culture of the Gangetic basin was based। गंगा बेसन की नवी पदार्थक संस्कृति हेठ लिखिया विचों किस दे उत्ते आधारित है? यूज ऑफ कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज या टिन। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी बनता है यूज ऑफ आयरन। किस तरह बनता है यूज ऑफ आयरन? देखो 6th सेंचुरी BC की गल करते हैं तो जो 6th सेंचुरी BC की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਜਨ ਪਦ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਨ ਪਦਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਇਰਨ। ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹਨ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਕਟ ਡਸ ਕਿੰਗ ਖਾਰਵੇਲ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਰਾਜਾ ਖਾਰਵੇਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਸ਼ੈਵਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਖਾਰਵੇਲ ਹਨ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।